सभी को जय छात्र धर्म, जय मां भवानी, जय मां करणी, जय महाकाल। दोस्तों, आज के लाइव का जो मेरा उद्देश्य है वो आप सब भली भांति जानते हैं। ठाकुरों को लेकर लोकतंत्र के चंद राजाओं और जननायकों द्वारा निंदनीय टिप्पणियां पिछले कई सालों से हम सभी सुनते आए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश और देशवासियों को ठाकुरों ने दिया ही दिया है। फिर भी ठाकुरों की बुराई होती है, बुराई की जाती है। चंद जननायकों द्वारा बदनामी की जाती है, अपमान किया जाता है, अनादर किया जाता है, घोर उपेक्षा की जाती है, प्रताड़ना तक झेल रहा है देश का ये ठाकुर। आप सब ने देखा कि सालों से ठाकुरों को बदनाम करने का षड्यंत्र चला आ रहा है। शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री द्वारा की गई। फिल्म इंडस्ट्री द्वारा, फिल्मी भांडों द्वारा ठाकुरों को बदनाम और अपमानित करने की कई फिल्में बनाई गई और आज भी YouTube पर आप जाकर देखो तो ऐसी कई फिल्में आपको मिल जाएगी जिन फिल्मों में ठाकुरों को अत्याचारी बताया गया है, घोर अपमानित किया गया है और ठाकुरों के मान सम्मान और स्वाभिमान से खेला गया है। ये फिल्मी भांड कुछ कम थे कि अब ये जननायक, लोकतंत्र के राजा, जिसको जनता सत्ता में स्थापित करती है, ऐसे जननायक अब ठाकुरों को लेकर संसद भवन में, असेंबली में ऐसी निंदनीय टिप्पणियां करते हैं जो कि कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले इन जननायकों में शुरुआत की 2023 सितंबर में आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा ये निंदनीय टिप्पणी संसद भवन में की गई। उसके बाद भरपूर विरोध क्षत्रियों द्वारा किया गया, लेकिन यदि अनुचित संवैधानिक कार्यवाही उस वक्त मनोज झा के विरुद्ध में बिहार सरकार द्वारा की गई होती तो फिर ठाकुरों को अपमान करने की घटनाओं का पुनरावर्तन नहीं होता। आप सब ने देखा, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और मौजूदा राजकोट के सांसद पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा भी क्षत्रियों को अपमानित किया गया, क्षत्राणियों की अपमान किया गया और साथ ही साथ ठाकुरों को भी नीचे दिखाने का स्टेटमेंट, निंदनीय स्टेटमेंट पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा दिया गया। और तो और भारतीय जनता पार्टी सरकार के गुजरात के
एक अधिकारी के द्वारा भाजपा के इशारे पर क्षत्रिय समाज के आन बान सम्मान और शान का प्रतीक जो पगड़ी है उसे भी हवा में उछाल कर आप सभी का अपमान इन पार्टियों द्वारा किया गया। देखिए, आरजेडी का नाम भी आया, उनके मनोज झा ने अपमानित किया। उसके बाद भाजपा के केंद्रीय मंत्री और राजकोट के सांसद ने भी क्षत्रियों का, ठाकुरों का अपमान किया। छत्राणियों की अस्मिता पर उन्होंने हमला किया और रही सही कसर जो थी वो कल की घटना ने पूरी कर दी। आखिर ठाकुर जो है वो कब तक ये अपमान सहन करेगा, ये मैं ठाकुरों से पूछना चाहता हूं। इन घटनाओं का पुनरावर्तन कैसे रोका जाए, इस पर हमें मंथन करना होगा। कल आपने देखा राजस्थान विधानसभा में बायतू बाड़मेर के कांग्रेस के विधायक चौधरी हरीश सिंह गोदारा जी लगाने के लायक तो वो नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार हैं, हमें वो संस्कार मिले हुए हैं, हमारे खून में संस्कार है कि हम आपको जी लगा रहे हैं, बाकी आप जी लगाने के लायक हैं ही नहीं। ऐसे हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान विधानसभा में निंदनीय टिप्पणी की गई। उन्होंने एक ऐसी कविता का पठन किया, उसको पढ़ा जिस कविता से ठाकुरों का अपमान पहले भी हुआ है संसद भवन में मनोज झा द्वारा, और राजस्थान विधानसभा में भी इस घटना का पुनरावर्तन किया गया। यदि उस वक्त मनोज झा को प्रसाद मिल जाता तो आज इस घटना का पुनरावर्तन नहीं होता। तो इस पर भी ठाकुरों को मंथन करने की आवश्यकता है। कल राजस्थान विधानसभा में जहां प्रदेश के भविष्य को लेकर, विकास को लेकर चर्चा होनी चाहिए, संसद भवन में जहां देश को लेकर, देश की जनता को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उन पवित्र स्थानों पर ऐसे कुछ तुच्छ लोग जननायक बनकर बैठे हैं, लोकतंत्र के राजा बनकर बैठे हैं, जिन्हें न्याय क्या होता है और न्यायोचित निर्णय क्या होते हैं इनका भी पता नहीं है। ऐसे लोगों को जननायक हम लोगों ने बनाया और आज वही जननायक हम ठाकुरों को अपमानित करते आ रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। ये जो विधानसभा और संसद भवन है, ये देश हित, राज्य के हित के चर्चा की है, न कि किसी जाति विशेष का अपमान करने के लिए है। ये जो कविता है, सालों पुरानी एक कविता, लिखी गई है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये अवश्य बताना चाहूंगा इन लोगों को, मैं इन जननायकों को ये अवश्य बताना चाहूंगा कि हम वही क्षत्रिय हैं, हम वही क्षत्रिय हैं जिन क्षत्रियों ने 567 रजवाड़े समर्पित कर अखंड भारत की रचना की। हम वही क्षत्रिय हैं जिन्होंने इस देश की जनता की रक्षा के लिए अपने परिवारों का बलिदान किया।
ये वही छतरानियां हैं जिन्होंने इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर को स्वीकार किया। ये वही ठाकुर हैं जिन्होंने इस देश के अखंड भारत की रचना करने हेतु अपना सर्वस्व हंसकर न्योछावर कर दिया इस देश की जनता के लिए। और उन्हीं महाराजाओं के लिए, ठाकुरों के लिए टिप्पणियां की जाती हैं कि महाराजा ठाकुर झुके और रोटी बेटी का व्यवहार किया। आप जो जननायक हो, ऐसी निंदनीय टिप्पणियां शोभा नहीं देती आपको। आखिर कब तक हम ठाकुर क्षत्रिय, जो सबका है, जो सबके लिए काम करता आया है, जो सबके न्याय अधिकार की बात करता आया है, अपमानित होता रहेगा। हम क्षत्रिय सबके हैं और सब हमारे हैं। हमने कभी किसी को पराया नहीं कहा। जब रियासतें थी, राजे रजवाड़े थी, तब रैयत हमारे साथ थी। हमने न्याय और अधिकार की बात की और जब तक लोकतंत्र नहीं था तब तक हमने बिल्कुल न्यायोचित निर्णय हमारी देश की जनता के लिए, हमारी रियासतों की जनता के लिए लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखो, आज अखंड भारत के रचयिता जो ठाकुर है, उनको घोर अपमानित किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है, घोर उपेक्षा की जा रही है। आखिर कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इसे हमें यहीं रोकना होगा। राजस्थान सरकार संवैधानिक उचित कार्रवाई करते हुए हरीश चौधरी, जो कि बायतू के विधायक हैं, उनके सामने कानूनी कार्रवाई शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य करें। शीघ्र अतिशीघ्र करें ताकि भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। मैं समस्त क्षत्रिय संगठनों से पूछना चाहता हूं, कि मनोज झा द्वारा जो टिप्पणी की गई, वो टिप्पणी क्या स्वीकार्य है हमें? उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला ने जो स्टेटमेंट दिया, जो टिप्पणी की, जो स्वाभिमान पर हमला किया, जो नारी हमारी छतरानी की अस्मिता पर हमला किया, जो हमारी आन बान शान और सम्मान का प्रतीक पगड़ी पर जो हमला किया, और उसके बाद ये जो राजस्थान विधानसभा में जो निंदनीय टिप्पणी ठाकुरों को लेकर की गई, क्या अब हमें निर्णायक कदम नहीं उठाने चाहिए? मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रताप सिंह खाचरियावास जी का। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब इन चंद लोकतंत्र के राजाओं को दिया है, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि भविष्य में ऐसी टिप्पणी, वो भी इतने पवित्र स्थान से करते हुए, इन लोगों को शर्म अवश्य आए। हरीश चौधरी की कविता पर, मनोज झा की कविता पर जो स्टेटमेंट पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी द्वारा दिया गया, वो पढ़कर मैं सुनाता हूं। और मैं
जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज का मेरा ये लाइव आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर तमाम क्षत्रियों तक पहुंचाने की कृपा करें, तमाम क्षत्रिय संगठनों तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये किसी एक संगठन की नहीं है, ये सभी क्षत्रियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने मर्यादा की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे स्टेटमेंटों को रोकना हमारे लिए आसान रहे। ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए आज हमें निर्णय करना होगा कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। प्रताप सिंह ने कहा, मीडिया में चूल्हा मिट्टी का और मिट्टी रणभूमि की, रणभूमि ठाकुर की और युद्ध देश का, देश सबका और तलवार की मुठिया ठाकुर की, सिर कटा ठाकुर का और मां की कोख सुनी हुई ठाकुर की, पत्नी विधवा हुई ठाकुर की और बच्चे अनाथ हुए ठाकुर के। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी निंदनीय कविताओं को संसद भवन और विधानसभाओं में, असेंबली में चर्चा का विषय बनाते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने का समय अब आ गया है। फिल्म इंडस्ट्री से तो हम लड़ते लड़ते आज अपना अपमान रोकने का कार्य कर चुके हैं। समाज की एकता को इसका श्रेय जाता है। अब यही एकता, यही शक्ति हमें उपयोग कर इन लोकतंत्र के जननायकों को भी रोकने के लिए मंथन की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आज भी इस देश का ठाकुर, ये जो गतिविधियां हो रही है हमारे विरोध में, उन गतिविधियों का पुनरावर्तन रोकने के लिए कदम नहीं उठाएगा तो इन घटनाओं को ये लोग यूं ही अंजाम देंगे। और बिना भय के प्रीत नहीं होती है भाई, बिना भय के प्रीत नहीं होती है और सफलता बिना आक्रमण के नहीं मिलती है। और हमें उसी व्यक्ति को टारगेट करना है जिस व्यक्ति ने हमें ठाकुरों को अपमानित किया है। पूरी जाति विशेष का हमें कोई विरोध न था, न है, न रहेंगे, क्योंकि वो जो जाति है वो भी इस भारत की ही है, वो भी हमारे ही है, वो भी हमारा ही परिवार है। किंतु उस व्यक्ति विशेष का हमें विरोध करना है, उस व्यक्ति विशेष का हमें टारगेट करना है। फिर चाहे वो मनोज झा हो, चाहे वो ये मिस्टर चौधरी जो हरीश चौधरी हो, या फिर पुरुषोत्तम रूपाला हो, या फिर ये फिल्मी भांड हो। तो दोस्तों, मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आओ हम सभी जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं इस भारतवर्ष में, जितने भी ठाकुर हैं, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण में आए, फिर चाहे वो सामान्य हो, चाहे ओबीसी में का लाभ लेने वाले मेरे क्षत्रिय हो, समस्त क्षत्रियों को अब मंथन करना पड़ेगा और ऐसे तुच्छ लोगों को आक्रामकता से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सफलता बिना आक्रमण के नहीं मिलती है। तो आओ हम सभी रणनीति तैयार करें। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, और जो मैंने जो मंथन किया और जो मुझे एक रास्ता नजर आया वो यही आया कि जिस व्यक्ति ने बोला है उस व्यक्ति के निवास स्थान का घेराव किया जाए, उसके कार्यालय का घेराव किया जाए और आक्रामकता से आंदोलन किया जाए। यदि न्याय नहीं मिलता है तो यदि राजस्थान सरकार
हरीश चौधरी पर संवैधानिक उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हम ठाकुरों की ये जिम्मेदारी बनती है, हम क्षत्रियों की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी मंथन करते हुए एक जाजम पर स्थापित होते हुए एक मीटिंग का आयोजन कर जल्द ही हरीश चौधरी के निवास स्थान या उसके कार्यालय का घेराव का आयोजन तैयार करना होगा और आक्रामकता के साथ खाली हाथ कोई क्षत्रिय नहीं आएगा। तारीख और समय की घोषणा सबसे चर्चा करके विचार विमर्श करके कर दी जाएगी और क्षत्रिय जब भी न्याय अधिकार के लिए मैदान में उतरा है तो खाली हाथ नहीं उतरा है, उसके हाथ में केसरिया झंडा और डंडा अवश्य रहा है, इतिहास गवाह है। तो दोस्तों, यदि राजस्थान सरकार हरीश चौधरी पर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो अगला कदम हम सभी ठाकुरों को उठाना होगा। इसमें न कोई छोटा न कोई बड़ा, जो भी क्षत्रिय है वो क्षत्रिय दी हुई तारीख पर, समय पर और स्थल पर पहुंचकर वो भी केसरिया झंडा और मजबूत डंडा, केसरिया झंडा लगेगा मजबूत डंडे में और जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको उस भाषा में जवाब हमें देना होगा। कारण कि सरकार है, शासन है, प्रशासन है, सारी व्यवस्थाएं उनके पास। और यदि हम मैदान में उतरेंगे, आक्रमण करेंगे, घेराव करेंगे तो दोस्तों का तो विजय का तो वीरगति, ये दो ही विकल्प हमारे पास रहेंगे और यही होने चाहिए। आर पार की ये लड़ाई होगी, आर पार की हमारी जंग होगी, आर पार का ये हमारा आंदोलन होगा। परंतु इसके लिए मैं इस लाइव के माध्यम से समस्त भारतवर्ष के ठाकुरों से, क्षत्रियों से, सभी संस्थाओं से करबद्ध निवेदन करता हूं। मैं शुरुआत करता हूं, मेरे नंबर मैं इस लाइव के माध्यम से इस भारतवर्ष के तमाम क्षत्रियों तक पहुंचा देता हूं, तमाम संगठनों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप पहुंचाइए और बताइए क्या करना है। मैंने मंथन करके मैंने अपने विचार रख दिए कि मेरे जो विचार हैं उन विचारों के निर्णय से मैंने इतना ही जाना और इतना ही मैं निर्णय ले रहा हूं कि हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है। यदि राजस्थान सरकार कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो वो विकल्प है हरीश चौधरी के निवास स्थान या फिर उसके कार्यालय का घेराव, वो भी आक्रामकता के साथ करना होगा। यदि सभी आप तैयार हैं, सभी सहमत हैं, मेरे नंबर है 9276155439। एक बार फिर मैं इस लाइव के माध्यम से मेरे नंबर आप सभी तक पहुंचा रहा हूं 9276155439। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, संपर्क अवश्य करें। जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं उस समस्त क्षत्रिय संगठनों से मेरी विनती है कि इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना अब ये हम लोगों का दायित्व बनता है, ताकि भविष्य में कोई भी, चाहे वो फिल्मी भांड हो, चाहे इस लोकतंत्र का राजा हो, चाहे जननायक हो, 1,00,000 बार उसके विचार में यह आना चाहिए कि यदि मैंने कुछ भी गलत टिप्पणी, निंदनीय टिप्पणी क्षत्रियों के, ठाकुरों के विरोध में की तो ये
बख्शेंगे नहीं, और ये हम सब का दायित्व बनता है। तो आप अपने विचार अवश्य इस लाइव के माध्यम से भी भेजिएगा, और जल्द ही सभी क्षत्रिय संगठनों से विचार विमर्श कर, समय लेकर, तारीख सुनिश्चित करके, समय सुनिश्चित करके, स्थल सुनिश्चित करके जयपुर में हरीश चौधरी के निवास स्थान या कार्यालय पे धरना प्रदर्शन, घेराव, वो भी आक्रामकता से, केसरिया झंडे और डंडे के साथ किया जाएगा, और जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। कतई बर्दाश्त अब ये ठाकुर समाज अपमान नहीं करेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा अपमान ठाकुर समाज। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आशा रखता हूं आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूं, जो मेरा लाइव देख रहे हैं, इस लाइव को आप प्रत्येक क्षत्रिय तक पहुंचाने की कृपा करें, और मेरे जो विचार हैं, मेरा जो मंथन है और जो मेरा निर्णय है, यदि वो सही है और इस निर्णय पे आक्रामकता से हमें कार्य करना चाहिए, तो आप अपनी निर्णय को मैसेज के माध्यम से अवश्य भेज देना। और जितने भी संगठन हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आपका भाई और आपका अपना राज शेखावत आपसे निवेदन करता है, मुझे कोई श्रेय की आवश्यकता नहीं, मुझे कोई श्रेय लेना चाहता हूं, लीड आप करिए इस घेराव को, इस आंदोलन को लीड आप करिए, मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं, किंतु इस बार पीछे मुड़ के नहीं देखा जाएगा। पूरी तैयारी के साथ पूरे भारतवर्ष का ठाकुर जयपुर में इकट्ठा होगा और आक्रामकता के साथ इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मैं जितने भी हमारे राष्ट्र के क्षत्रिय संगठन हैं, उन सभी संगठनों के मुखियाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने अंतरात्मा के इस आक्रोश को लाइव के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त अवश्य करें, और जो निर्णय, जो मैंने मेरे विचार आप तक पहुंचाए, यदि वो विचार से आप सहमत हैं तो आप भी निर्णय लेते हुए संपर्क करें, और जिसे भी इस आयोजन की कमान संभालनी हो वो अवश्य संभाले, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र हमें घेराव की तैयारी करनी होगी। हमें आक्रामकता के साथ, केसरिया झंडे और डंडे के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु पहुंचना होगा और अपने न्याय और अधिकार के लिए हमें एक बार फिर लड़ना होगा। दोस्तों, सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने मेरे विचारों को सुना, आप सभी ने मुझे मान सम्मान अवश्य दिया है। आप ऐसे ही मेरा साथ सहकार देते रहें। मैं एक फौजी इंसान हूं, फोर्स से आया हूं, देश के लिए ईमानदारी से अपना दायित्व का निर्वहन करके आया हूं। अब समाज के लिए भी ईमानदारी से मैं मेरा कार्य कर रहा हूं, और एक क्षत्रिय होने के नाते छात्र धर्म निभाना चाहता हूं। गौपालक प्रतिपाल हूं। देशवासियों के लिए हम सभी का छात्र धर्म बनता है कि हम देशवासियों का मान सम्मान और स्वाभिमान और इस देश की रक्षा के लिए अपना योगदान सुनिश्चित अवश्य करें। दोस्तों, एक फौजी आज अंतर आत्मा से दुखी होकर इस लोकतंत्र के इस समय पर अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। यदि राजतंत्र होता यहां तो हम इसको बताते
कि ऐसे स्टेटमेंट का शीघ्र जवाब क्या दिया जाता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के चलते हम सभी संविधान के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए आज इस लाइव के माध्यम से रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। आप सब इसका मतलब जानते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ये जो पीछे का जो एक लाइन है वो आज तक बहुत कम जगह उपयोग में ली गई है। मैंने जहां भी पढ़ा है यही पढ़ा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन ये भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा की जाए तो वो भी परमो धर्म ही है। तो दोस्तों, हो जाओ तैयार। जल्द ही जयपुर हरीश चौधरी के निवास स्थान या कार्यालय के घेराव की घोषणा होगी। तारीख और समय दिया जाएगा, स्थल दिया जाएगा, सर्वसम्मति से दिया जाएगा और उस दिन मैं आप सभी का वहां इंतजार करूंगा। हम सभी आप सभी का इंतजार करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए हम उस दिन मैदान से सफलता हासिल कर ही लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय छात्र धर्म, जय माता।